हाय, दिस इज फायजा और आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स बाय फायजा लतीफ़। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेपोजिशंस को। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन एंड सम रिवीजन, जहां से हमने अपने ओवरव्यू में डिस्कस किया था कि प्रेपोजिशन एक वर्ड भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, और वो नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के साथ यूज किया जाती हैं प्रेपोजिशंस को। और क्या शो करती हैं? डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप्स, और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट या फिर एक ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। और इनकी एग्जाम्पल्स हमने देखी थी इन, एट, ऑन, ऑफ, टू। और हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि प्रेपोजिशंस जो हैं वो इडियोमैटिक हैं, बिकॉज के ज़रूरी नहीं है जो लिटरल मीनिंग हो प्रेपोजिशन का वही उसका एक्चुअल मीनिंग भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बन रहा हो। सो हमें ज़्यादातर प्रेपोजिशंस को मेमोराइज ही करना पड़ता है। और एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन हमने देखी थी कि इन किस सिचुएशन में यूज करते हैं, ऑन कहाँ यूज करते हैं, अंडर, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, बिहाइंड, अमंग, नियर, बिलो एंड अबव। तो इसको आप देख सकते हैं। हम मूव करेंगे कि प्रपोजिशन के जो रूल्स हैं वो क्या हैं। यहाँ पर हम कॉमन रूल्स डिस्कस करेंगे, लिमिटेड डिस्कस करेंगे, और बाकी जो है वो इसकी मेमोराइजेशन पर करता है डिपेंड। जैसा हमने पहले कहा था कि प्रपोजिशन जो हैं वो रिलेशनशिप बता रही होती हैं। एक सेंटेंस में दो वर्ड्स या दो तीन वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप बताती हैं। और ये क्या हमें बताती हैं? वेयर समथिंग इज यानी पोजीशन, और व्हेन समथिंग हैपेंड यानी टाइम। और जो एक प्रपोजिशन होती है उसकी सेवरल डेफिनेशंस भी हो सकती हैं। मीन्स एट द डोर, इसका कोई और मतलब है। एट स्कूल, ये किसी और मतलब के साथ आती है। इन द मॉर्निंग किसी और मतलब के साथ आती है। इन द बॉक्स ये किसी और मीनिंग के साथ आती है। तो इसलिए एक ही प्रपोजिशन की मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकती हैं, और इनका मीनिंग जो है फिर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशंस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद एक है कि अक्सर जो टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं वो ये समझते हैं कि प्रपोजिशन के पर अगर हम एंड करेंगे किसी भी सेंटेंस को तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका ताल्लुक ग्रामर से नहीं है, इसका ताल्लुक डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी से है। अगर आप अपने सेंटेंस को प्रेपोजिशन पर एंड कर रहे हैं तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो इनफॉर्मल यूज होगा। और अगर आप सीएसएस या किसी और कंपेटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपको फॉर्मल इंग्लिश यूज करनी होती है, इसलिए आप सेंटेंस को कभी भी प्रेपोजिशन पे एंड नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा-सा मैंने प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम को डिस्कस किया है। तो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में कौन-कौन सी कॉमन प्रेपोजिशंस आ जाती हैं? एट, ऑन, इन, बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, और ये क्या बताती हैं? व्हेन समथिंग हैपेंड, कब हुआ कोई इवेंट, हैपेंस कब होता है, और विल हैपन और कब होगा। अच्छा, इसमें यह है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक प्रोनाउंसिएशन कई मीनिंग के साथ आती है, तो ये भी थोड़ा-सा बिट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उसके बाद ये मैंने एक यूज़ दिखाया आपको इन सब प्रेपोजिशंस का जो टाइम की हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई वाज़ बोर्न ऑन जुलाई 4th 1982। डेट है पर्टिकुलर, तो वहाँ ऑन यूज़ किया है। आई वॉज बोर्न इन 1982 ईयर है तो इन यूज हुआ है। आई वॉज बोर्न एट एग्जैक्टली 2 AM, टाइम है, फिक्स टाइम है, तो उसके लिए भी एट यूज हुआ है, उसके लिए एट यूज हुआ है। आई वॉज बोर्न 2 minutes बिफोर माई ट्विन ब्रदर, पहले के लिए। आई वॉज बोर्न आफ्टर द ग्रेट वॉर एंडेड, एंड बाद के लिए। तो ये थी टाइम की जो कुछ प्रपोजिशंस हैं उनका जो सेंटेंस में यूज है सिचुएशन में। अब हम देखते हैं prepositions of place. The most common prepositions to indicate time, on, at, in, are also the most common prepositions to indicate the position or place. तो prepositions जो हैं हम इनकी भी उसी तरह एग्जांपल देखते हैं। place की, the cat is on the table, अभी हमने देखा था कि on टाइम के लिए भी यूज हो रही है।
द डॉग्स आर इन द कैनल, और जो इन है वो भी ईयर के लिए यूज हो रही है। वी कैन मीट एट द क्रॉस रोड्स, तो हमने देखा था कि एट जो है वो टाइम बताते हुए एग्जैक्ट टाइम के लिए भी यूज हो रही है, जबकि यहाँ पर वो पोजीशन और प्लेस दोनों बता रही है। तो सेम preposition, different meaning in different situations and contexts। उसके बाद आती हैं prepositions of movement। movement का मतलब होता है हरकत, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो prepositions of movement are quite easy to understand as they are less abstract than preposition of place and time। अच्छा, उसमें ये है कि वो कह रहा था कि इन से मुराद, अब जैसे इन 1982, तो 1982 के अंदर नहीं आप गए हुए, तो ये थोड़ा सिंबॉलिक मीनिंग हो जाता है। लेकिन मूवमेंट में ऐसा नहीं है, क्योंकि मूवमेंट जो है वो थोड़ी ऑब्वियस है। preposition of movement, the most commonly used preposition of movement is to, which usually serves to highlight that there is the movement towards a specific destination। I go to school, he comes to me, we go to the market। तो ये है मूवमेंट की preposition। preposition of movement example in the following sentences। अच्छा, बोल्ड किया हुआ है उन्हें, जिस तरह से मैंने अभी आपको एक preposition बोली थी, सेंटेंस बोला था। he has gone on vacation to France, तो to is the preposition of movement। she went to the bowling alley every Friday last summer, तो to is the preposition of movement। अच्छा, कुछ और preposition of movement जो है वो through है, across है, off है, down है and into है। तो इनको आपको मेमोराइज करना होता है कि किन किन सिचुएशंस में कौन कौन सी preposition जो है वो यूज होगी। अच्छा, अब प्रपोजिशन का पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन यूज हुई है। कुछ ऐसी प्रपोजिशंस होती हैं जो मैच करती हैं एडवर्ब के साथ, यानी वो एडवर्ब भी लग रही होती हैं, प्रपोजिशन भी लग रही होती हैं। तो इसको देखते हैं। रिकॉग्नाइजिंग प्रपोजिशंस कैन बी चैलेंजिंग as they do not always follow a consistent pattern in terms of their position in a sentence, nor do they have a discernible structure or spelling। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इनकी कोई पर्टिकुलर स्पेस तो नहीं होती, जगह तो नहीं होती, एक सेंटेंस में पोजीशन नहीं होती, प्लेसमेंट नहीं होती, तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना कि प्रपोजिशन कहाँ लगी हुई है और इस सेंटेंस में कौन सी प्रपोजिशन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वी डू नो however that prepositions are always short words with the majority having less than 6 letters। एक तो ये कि preposition जो होगी वो short word होगी और इसके जो मैक्सिमम लेटर्स हैं वो 6 से नीचे होंगी। एक और टेक्निक इज यूज टू आइडेंटिफाई अ preposition is to think of a preposition as anywhere a mouse can go। एक माउस कहाँ कहाँ जा सकता है, अबव जा सकता है, बिलो, नेक्स्ट टू, बिटवीन, बियॉन्ड, थ्रू, बाय, विद। ये एग्जांपल है। आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ जो है एक माउस जा सकता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं preposition के लिए। It won't cover them all, but it can be a useful question to ask when trying to identify and recognize a preposition। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये वाला जो फॉर्मूला है anywhere a mouse can go, इससे सब prepositions तो कवर नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक आपको जहाँ पर आप अटक गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ ये आपको हेल्प कर सकता है।